रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किया है और वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण के लिए जिम्मेवार हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन के खिलाफ आईसीसी के ये अरेस्ट वारंट न्यूक्लियर वॉर का कोई ट्रिगर है? क्या रूस के राष्ट्रपति के हाथ में हथकड़ी लगने वाली है? क्या व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या पुतिन सलाखों में कैद होने वाले हैं? क्या क्रेमलिन के मेन गेट पर पुतिन के नाम पर अरेस्ट वारंट चस्पा होने वाला है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले के बाद पुतिन इंटरनेशनल हेडलाइन बने हुए हैं। इस फैसले पर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया है, पूरी दुनिया इसे जानना चाहती है। अमेरिका में लोग टीवी पर पुतिन से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। ब्रिटेन में लोग इस फैसले के खिलाफ रूस के बयान को सुन रहे हैं। फ्रांस में लोगों के कान समाचार चैनलों पर लगे हैं। एस्टोनिया में रूस के समाचार चैनल को लाइव देखा जा रहा है। रोमानिया में लोग पुतिन के रिएक्शन जानना चाहते हैं। पोलैंड में अखबारों से लेकर टीवी चैनल तक पुतिन ही पुतिन है। वजह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला। आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए पुतिन पर आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किए हैं। पुतिन यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और निर्वासन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं रूस ने युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है। Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा बेलोवा की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। Сильный удар по престижу Путина, потому что суд в Гааге это рубежный такой маркер, который отделяет Путина от европейской системы ценностей полностью и окончательно. Это скорее сплачивающий фактор для путинской элиты, для путинских сторонников, которые будут это воспринимать как происки Запада. Для них картинка крайне очевидна и проста. Весь Запад целиком ненавидит Россию. वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि कानूनी तौर पर रूस के लिए इस गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जब बनाया गया था उस वक्त 123 देशों ने एक समझौते पर साइन किए थे, लेकिन रूस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसी वजह से रूस आईसीसी के किसी फैसले को नहीं मानता। आगे बढ़ें उससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा है, इसे जान लीजिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ये मानने के उचित आधार हैं कि प्रत्येक आरोपी वॉर क्राइम, जनसंख्या के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी संघ में आबादी के अवैध हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation.
आईसीसी ने आरोप तय किए हैं कि पुतिन ने युद्ध छेड़ने के बाद यूक्रेन के लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। पुतिन की सेना ने जानबूझकर रूसी कब्जे वाले इलाकों में उन लोगों को रहने के लिए कहा। इंटरनेशनल कोर्ट के मुताबिक ये अपराध 24 फरवरी 2022 से हो रहे हैं। यूक्रेन ने इस फैसले को रूस के वॉर क्राइम के खिलाफ एक बड़ा कदम करार दिया है। हालांकि पुतिन के सत्ता में रहते हुए ट्रायल की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अदालत आरोपियों की गैरहाजिरी में सुनवाई नहीं कर सकती। साथ ही साथ रूस ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने अधिकारियों को सरेंडर नहीं कराएगा। रूस आईसीसी का मेंबर नहीं है, इसलिए रूस में आईसीसी का फैसला लागू नहीं हो सकता। लेकिन एक सच ये भी है कि जो देश आईसीसी के सदस्य हैं, उन देशों को ये फैसला मानना होगा। इस फैसले के सामने आने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि पुतिन की गिरफ्तारी वारंट से पश्चिमी देशों से उनका अलगाव और गहरा होगा। इसके साथ ही उनके विदेश आने जाने पर भी लगाम लग सकती है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है? आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास किसी भी देश के नेता को गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी के पास खुद की पुलिस नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आईसीसी किसी भी देश के लीडर को दोषी तो ठहरा सकता है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए वो दुनिया के देशों पर निर्भर रहता है। सीधा मतलब है कि रूस के लिए इस वारंट का कोई मतलब नहीं है। जानकारों की माने तो जब तक रूस में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तब तक पुतिन के खिलाफ आईसीसी में ट्रायल संभव नहीं है। लेकिन इस फैसले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। पुतिन के हाथ परमाणु बटन तक पहुंच सकते हैं। पुतिन परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। यूएस थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने बहुत ही डरावनी रिपोर्ट तैयार की है। इस नई रिपोर्ट में परमाणु हमले के बढ़ते जोखिम को उजागर किया गया है। दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सदी का सबसे भयानक फैसला ले सकते हैं। नई रिपोर्ट में पुतिन के परमाणु हथियारों की ओर मुड़ने की बात कही गई है। परमाणु हथियारों की ओर मुड़ने का सीधा मतलब है परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध के संकेत पुतिन कई बार दे चुके हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर पुतिन ने वो कह दिया जो पिछले 1 साल में कभी नहीं कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की परमाणु धमकी के जवाब में पुतिन ने भी साफ कर दिया कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। पुतिन के भाषण से यह भी शीशे की तरह साफ हो गया कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। पुतिन ने अपने भाषण में परमाणु परीक्षण की बात कही। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु करार को स्थगित करने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। नाटो को चेतावनी दी तो परमाणु युद्ध पर भी खुलकर बोले। Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. पर्दे पर परमाणु युद्ध की बात और पर्दे के पीछे रूस के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के पीछे पुतिन की क्या रणनीति है, इसे जानने से पहले पुतिन की परमाणु बम के परीक्षण वाले सबसे बड़ी और नई धमकी के मायने समझ लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा।
आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के व्याचेस्लाव सोलोवियो ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्लिया में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियाव का यह दावा पुतिन की धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम जार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है, इसे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नोवरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। पुतिन का मूड कैसा है, यह उनकी नई धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे रखी है कि यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएंगी, रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था, लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने इसे दुनिया का मसला बना दिया। एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। ऐसे में आईसीसी के अरेस्ट वारंट के फैसले पर पुतिन सिर्फ जुबानी जवाब देंगे या फिर कोई बड़ा धमाका कर जवाब देंगे, इसे सोच सोच कर दुनिया डरी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन और जेलेंस्की में सुलह करवाकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। मिसाल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे बड़ा और ताकतवर नेता दूसरा कोई नहीं है। लिहाजा जल्द ही शी जिनपिंग का शांति दूत अवतार पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि ताइवान पर अमेरिका से खुद जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा आग उगलने वाला ड्रैगन आखिर कैसे यूक्रेन जंग को खत्म करवाएगा। यूक्रेन जंग खत्म करवाएंगे शी जिनपिंग।
पुतिन ज़ेलेंस्की में सुलह करवाएंगे शी जिनपिंग। खतरे में अमेरिका की बादशाह, शांति दूत अवतार में ड्रैगन। बढ़ गई बाइडेन की टेंशन, शी जिनपिंग का विश्व रूपम। इससे पहले हम आपके सामने यूक्रेन जंग के बीच ड्रैगन के शांति दूत अवतार और खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विश्व रूपम प्लान को डिकोड करें। आइए आपको चीन की कूटनीति की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा। तस्वीर नंबर 2, चीन में ईरान के राष्ट्रपति। तस्वीर नंबर 3, ईरान सऊदी अरब में दोस्ती। तस्वीर नंबर 4, चीन में बेलारूस के राष्ट्रपति। तस्वीर नंबर 5, यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे शी जिनपिंग। और तस्वीर नंबर 5 बहुत जल्द हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, लेकिन जब आप इन तमाम तस्वीरों के पीछे ड्रैगन के विश्व रूपम अवतार प्लान और उसके असल मकसद का मतलब समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल शी जिनपिंग वो कर दिखाना चाहते हैं जो अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं कर पाई है। ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती करवाकर शी जिनपिंग अपने प्लान का फर्स्ट फेज मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी है उस टास्क को पूरा करने की जिसकी वजह से पिछले 1 साल से पूरी दुनिया परेशान है, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करा यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मार्च के चौथे हफ्ते में रूस का दौरा करने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका मॉस्को का पहला दौरा होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शी जिनपिंग के इस दौरे का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से चल रहे युद्ध को खत्म कराना है। रूस दौरे के दौरान शी जिनपिंग की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन से मिलने के बाद वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन भी जा सकते हैं, और अगर वो यूक्रेन नहीं जा पाते तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ऑनलाइन बातचीत भी कर सकते हैं। यानी बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को शी जिनपिंग का शांति दूत अवतार दिखने वाला है। अगर चीन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो इसका सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका जंग के दौरान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रूस के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। लिहाजा अमेरिका पर जंग को लंबी खींचने का आरोप भी लग रहा है। ऐसे सूरत हाल में अगर चीन यूक्रेन जंग रुकवाने में कामयाब हुआ तो उसके इस डिप्लोमेटिक मूव यानी कूटनीतिक दांव से अमेरिकी बादशाहत को तगड़ा झटका लगना तय है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस कूटनीतिक दांव को अमेरिका ने काउंटर करते हुए यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की डिप्लोमेसी का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की है। अमेरिका का कहना है कि उसने ही चीन को रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करवाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रेरित किया है। President Xi to reach out to President Zelensky because we believe that PRC and President Xi himself should hear directly the Ukrainian perspective and not just the Russian perspective on this. So we have in fact advocated to Beijing that that connection take place. We've done so publicly and we've done so privately to the PRC. लेकिन शी जिनपिंग के प्लान में सिर्फ और सिर्फ एक बीच है, और ये कि क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव
विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और नाटो के अलावा ज़ेलेंस्की खुद चीन से रूस को हथियार सप्लाई ना करने की अपील कर चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चीन से ये अपील भी कर चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन जंग पर तटस्थ रहे। ज़ेलेंस्की तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर चीन ने रूस को हथियार सप्लाई किए तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का सकता है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की इसलिए भी शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव को मानते हुए कतराएंगे, क्योंकि रूस के अलावा उनके एक और बड़े दुश्मन देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन दौरे पर गए थे। पूरी दुनिया राष्ट्रपति लुकाशेंको को पुतिन का कोरियर बॉय के तौर पर जानती है। इसके अलावा व्यापारिक समझौतों की आड़ में चीन बेलारूस में एंट्री ले चुका है और यूक्रेन के बैकडोर पर बैठा हुआ है। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि चीन की बेलारूस में मौजूदगी का मतलब है अमेरिका के नाटो सहयोगी देशों पर खतरा। इसके अलावा कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बेलारूस से हुए समझौते की आड़ में चीन बेलारूस के जरिए बड़ी आसानी से अपने सीरिया और ईरान के हथियार रूस तक पहुंचा सकता है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।